भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश की जमीन पर भूचाल ला दिया है। यूनुस के परखच्चे उड़ाते हुए भारत ने एक ऐसा काम किया है जिसने कट्टरपंथी ब्रिगेड के होश उड़ा डाले हैं। ढाका की राजनीति में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो यूनुस और भारत विरोधियों को तबाही के रास्ते पर खड़ा करने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के विदेश मंत्री ने बांग्लादेश में अपनी 4 घंटे की यात्रा से एक बहुत बड़ा एक्शन लिया और पूरी दुनिया को भारत का एक साफ संदेश दिया। आपने एक बात गौर की होगी कि बांग्लादेश की सरजमी पर जब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे तो उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से कोई भी मुलाकात नहीं की। तो वहीं दूसरी तरफ आप अब इस तस्वीर को देखिए जहां एस जयशंकर खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के नेता तारिक रहमान से मिल रहे हैं और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शोक संदेश भी सौंप रहे हैं। अब आप एक और तस्वीर देखिए जहां अपनी यात्रा के दौरान एस जयशंकर बांग्लादेश के अंतरिम विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन के साथ भी हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों ने बांग्लादेश में भूचाल ला दिया है। ऐसे में आइए सबसे पहले जानते हैं कि बांग्लादेश में यूनुस से एस जयशंकर क्यों नहीं मिले और आगे आपको वीडियो में बताएंगे कि तारिक रहमान से मुलाकात के सियासी मायने आखिर क्या है। बांग्लादेश में होने के बावजूद मोहम्मद यूनुस से मुलाकात नहीं होने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आखिर एस जयशंकर की यूनुस से मुलाकात क्यों नहीं हुई? क्या ये भारत सरकार का सोचा समझा कदम है? और यदि ऐसा है तो भारत आखिर इस रुख से क्या संदेश देना चाहता है? सोशल मीडिया पर भी इस बात को लेकर खूब चर्चा हुई। विदेश नीति के जानकारों का कहना है कि ढाका में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के बीच कोई भी मीटिंग नहीं हुई और इससे भारत ने एक बड़ा मैसेज दुनिया को दिया है और बांग्लादेश को भी दिया है और इसके कई ज्यादा मायने सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और बांग्लादेश के रिश्ते मौजूदा सुरक्षा हालात को लेकर तनावपूर्ण है। यूनुस सरकार हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भारत विरोधी बयानबाजी को रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब रही। यूनुस से ना मिलना भारत की नाराजगी और गंभीर दृष्टिकोण को उजागर करता है। एस जयशंकर की बीएनपी नेता तारिक रहमान से मुलाकात क्यों हुई और इसे लेकर क्या चर्चाएं बाजार में गर्म है, आइए अब उस पर एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का तारिक रहमान से मिलना एक सोचा समझा कूटनीतिक कदम माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि तारिक रहमान न सिर्फ खालिदा जिया के बेटे हैं बल्कि उन्हें बांग्लादेश के अगले संभावित प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा जा रहा है। पिछले दिनों तारिक ने जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी सहयोगियों से दूरी बनाई है और वो अब बांग्लादेश फर्स्ट की बात करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस मुलाकात को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि भारत भविष्य के राजनीतिक विकल्पों पर नजर बनाए हुए है। जानकारों का कहना है कि शेख हसीना के जाने के बाद बीएनपी ने सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर दिया कि विदेश नीति पर ज्यादा बयानबाजी ना हो, खासकर भारत के मामले में। और यही वजह है कि पिछले 1.5 साल में बीएनपी के किसी भी नेता ने भारत के खिलाफ कोई भी बयान नहीं दिया। उल्टे तारिक रहमान ने पाकिस्तान समर्थित जमात को निशाने पर लिया। वही तारिक अगर बांग्लादेश की सत्ता में आते हैं तो भारत के लिए कई मायनों में ये ठीक भी होगा क्योंकि उन्होंने पहले से ही ये साफ कर दिया है कि वो यहाँ पर जो भी गतिविधियां हो रही हैं उससे नाराज है। उन्होंने खुलकर मोहम्मद यूनुस की सरकार पर भी निशाना साधा था। वही बात करें कि भारत के पड़ोस में चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका है। पाकिस्तान और चीन से भारत की दुश्मनी है। म्यांमार की जो झूठा आर्मी है उससे भी भारत के रिश्ते ठीक नहीं है। ऐसे में बांग्लादेश में बीएनपी के तारिक को साधना भारत के लिए जरूरी है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया का पहला ऐसा मुस्लिम मुल्क है जहां पर 9% हिंदू रहते हैं। भारत इनको लेकर आंख नहीं मूंद सकता है, इसलिए एस जयशंकर की तारीख से ये मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। ये एक सोचा समझा कदम भी माना जा रहा है क्योंकि भारत यूनुस सरकार के जो कदम है उसको लेकर साफ अपनी नाराजगी भी बता रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ तारिक से मिलना ये संकेत देता है कि भारत अब अपनी अगली रणनीति की तरफ कदम बढ़ा रहा है। बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव होने वाले हैं। देखना यह होगा कि फरवरी में ये होने वाले चुनाव बांग्लादेश की राजनीति में क्या बदलाव लेकर आते हैं और अगर बीएनपी बांग्लादेश की सत्ता में आती है तो उसके बाद किस तरीके से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सुधरते हैं।
इस पर सभी की निगाहें होंगी। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज के साथ।